तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। एयरफोर्स फेज 2 में क्या होने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, बहुत सारे प्रश्न जो लगातार मुझसे पूछे जा रहे थे। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे लाल जब आपका प्रश्न होता है तो मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। एग्जाम एयरफोर्स का डन हुआ 22, 23, 24 मार्च को। रिजल्ट ऑब्वियसली मैंने डेट्स आपको अपडेट करी दी हैं पहले से ही, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस बार आपका रिजल्ट 20 तक बिल्कुल अपडेट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब 20 अप्रैल तक। अब बच्चे पूछ रहे थे सर फेज 2 की प्रक्रिया, हाँ फेज 2 प्रक्रिया में टाइम तो मिलेगा बट इतना ज़्यादा नहीं। बट जरूरी है कि इस बार अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, मतलब असेसमेंट पार्ट भी आ रहा है, और पहली आपका जीडी पार्ट भी है, और पहली आपका जो है पीएफटी और मेडिकल तो ऑलरेडी है ही है। तो हर पहलू को ध्यान से समझते हुए मेहनत करनी है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एयरफोर्स सपना है और जाना है, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो लाल, अगले फॉर्म का भी अपडेट दे दिया मैंने इनटेक 2026 का, और एग्जाम डेट भी मैंने आपको बता दी, फॉर्म आने की डेट भी मैंने आपको बता दी है। तो आ जाओ जम के रिटर्न की तैयारी में लगते हैं, और अगर ये एग्जाम अच्छा दिए हो तो फेज 2 की भी तैयारी में साथ में लगते हैं, और दोनों पैरेलल मेंटेन किया जा सकता है। बच्चा रिटर्न भी अच्छा किया जा सकता है और फेज 2 की भी तैयारी, जहाँ अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी और असेसमेंट के लिए भी आप काम करेंगे ओवरऑल। तो आइए एग्जैक्टली फेज 2 में क्या क्या होने वाला है, आज कंप्लीट डिटेल आपके कई सारे प्रश्नों के बाद लेके मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले क्या प्रक्रिया है, रिटर्न एग्जाम हो चुका है, ऑब्वियसली इसके बाद फेज 2 प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है। टेस्ट 1 पूरी तरह से असेसमेंट पे बेस्ड है, जिसमें सब्जेक्टिव टेस्ट आपके रहेंगे, अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 पूरी तरह से जीडी बेस्ड है, मेडिकल है, डॉक्यूमेंटेशन है, पीएसएल है, एनरोलमेंट है, और यही पूरी प्रक्रिया है फेज 2 की जो कंडक्ट होने वाली है। और फाइनली ये लिस्ट आती है और आप बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बन जाते हैं। देश की सबसे प्रेस्टिजियस ऑब्वियसली फोर्स में कहूँगा इंडियन एयरफोर्स का आप हिस्सा बन जाते हैं। तो आखिर क्या क्या प्रोसेस होने वाला है ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं फेज 2 में। तो 1.6 किलोमीटर की रेस, 7 मिनट, 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स। मेल कैंडिडेट्स के लिए ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है। वहीं फीमेल में ये रेस के लिए टाइम 8 मिनट हो जाएगा, और 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट्स ही रहेंगे एग्जैक्टली जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी। आपको पता है इसके बारे में, सिमल्टेनियस में अपडेट करता रहा हूँ। और इसकी भी फिजिकल की बढ़िया तैयारी चाहिए, इसमें भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए बेटा। आएंगे तो साथ साथ हम आपको उसकी भी तैयारी देंगे। ओल्ड पैटर्न की बात करें तो पहले कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिंग 5 मिनट का समय मिलता था, फिर इंट्रोडक्शन, नरेशन 1 मिनट का, फिर ग्रुप डिस्कशन 5 to 10 मिनट्स के अप्रॉक्स आपको मिल जाया करते थे स्पीकिंग के लिए। लेकिन लेटेस्ट पैटर्न क्या है उसको समझते हैं। टॉपिक नरेशन बाय द ऑफिसर, नोट मेकिंग बाय द स्टूडेंट। 5 मिनट का ये पूरा प्रक्रिया चलती है, इसमें ऑफिसर आपको नरेट करते हैं और रफ वर्क का आपको एक पेपर मिलता है, फटाफट बुलेट पॉइंट आप नोट करते चले जाते हैं। फिर बाकायदे आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा राइटिंग में, आप जहाँ प्रॉपर कंटेंट अपने विचार लिखेंगे। कभी कभी बहुत सारे कैंडिडेट कहते सर मैंने तो बोला नहीं, मैं हो गया। तो भैया वही आपने जो आर्टिकल राइटिंग की वो बढ़िया से की है। बहुत लोग हैं केवल बोल ही रहे हैं, लिख ही नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली। तो उन्होंने तो देख ही लिया आपका विचार ना, आप बोल के या एग्जैक्टली लिख करके। तो लिखना बहुत फायदेमंद है, इसको भी अच्छा करना है। देन फाइनली वही सेम टू सेम आपका ग्रुप डिस्कशन का टाइम आपको दिया जाएगा उसके बाद, और उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अपने ओपिनियन रखने होंगे। ये रहा ग्रुप डिस्कशन का पैनल। इसी तरह को सेमी सर्कल में आप बैठाए जाते हैं। ऐसे सर आपके सामने होते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही होते हैं इसमें, और वो आपकी पूरी नज़र रखते हैं आपके परफॉर्मेंस पे। जीडी एक ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी है, तो ध्यान रखना है कि एक इंडिविजुअल रोल से ज़्यादा आपका ग्रुप रोल भी इसमें मायने रखता है। अपने ओपिनियन भी रखने हैं, दूसरे के भी रखने हैं, अपने ओपिनियन रखने हैं, दूसरे के सुनने भी हैं, दूसरों को मौका भी देना है। एक जेन्युइन सेंस ऑफ कॉपरेशन आपको मेंटेन करना है ड्यूरिंग द जीडी जर्नी, जो जरूरी है। और एग्जैक्टली प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बिकॉज ये सारी एक्टिविटी इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट हो रही थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाकई में स्पीकिंग अच्छी होगी, कंटेंट पार्ट पे अच्छा होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। जीडी के सम की पॉइंट्स भी हैं, मैं बता दूं आपको। जैसे इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, मतलब पहल करिए आप, बट जेन्युइन पहल हो। ऐसा ना हो कि आपको आता जाता कुछ नहीं, आप पहल ही कर दिए हैं। कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। कीप स्पीकिंग, बोलते रहिए, रुकिए मत, चुप मत होइए। मोटिवेट अदर, दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि चेस्ट नंबर दिस, चेस्ट नंबर दिस, यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। स्पीक लॉजिकली, बकवास मत बोलो, टू द पॉइंट बोलो, टॉपिक ओरिएंटेड बोलो, कंटेंट रियल बोलो। बॉडी लैंग्वेज बहुत खूबसूरत रखनी है, शुड बी सो दैट जेंटलमैन जेस्चर विच इज़ नीडेड एज ए कैडेट। फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्रेस योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस, सो लीडरशिप क्वालिटी, हैव अ टीम स्पिरिट, कम्युनिकेशन एंड सोशल नॉलेज। ये सारे पहलू हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है एक बेहतर जीडी में पार्टिसिपेट करने के लिए, बेहतर ढंग से बोलने के लिए। और जब आप कैंपस में आते हैं और इन सब तरह की प्रैक्टिसेस में जीडी के कंटिन्यूस अपनी कम्युनिकेशन पार्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो आप इन चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। ऑब्वियसली एयरमैन सिलेक्शन सेंटर की बात करें तो सारे के सारे आपके सामने हैं। 15 आपके एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हैं। ऑब्वियसली सभी बढ़िया हैं, सभी इक्वल हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग। सब कि सब सेंटर अच्छे हैं और सब सिलेक्शन सेंटर है, कोई रिजेक्शन सेंटर नहीं है, ठीक है ना। तो हर जगह जाइए, अपना बेस्ट दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और लक्ष्य अगर इस बार वाकई में बेलगामी कर्नाटका का है तो ये सही समय है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। इस बार मैंने जैसे कहा ही था, एक वैकेंसी बढ़ के आ रही है, पार्टिसिपेशन कम है, तो मौका हर बच्चे को मिलने वाला है एग्जैक्टली। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जुड़िए,
स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों की तैयारी है। कॉल करके 9696330033 पर, और बेहतरीन माहौल आपको मिलेगा जहां हम इन सब चीज़ को ले ही रहे हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, क्योंकि मेडिकल में भी हम किसी बच्चे को आउट नहीं होने देंगे। तो म्यूजिकल सीख हेल्थ केयर सेंटर का एक ही पर्पज़ है, आपका 100% इन करना, और प्रॉपर फिजिकल, प्रॉपर मेडिकल, प्रॉपर जीडी क्लासेस, हर चीज़ की एक बढ़िया व्यवस्था आपको यहाँ मिलेगी बच्चा, जो एग्जैक्टली आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगी। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर। जुड़िए MKC के साथ फेज़ 2 से लेकर फेज़ 1 तक 100% सफलता के लिए और बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।